हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी कोविड-19 से जूझ रहे हैं। इससे बचने के लिए हम अपने अपने घरों में कैद हैं। हम नहीं जानते कि यह अघोषित छुट्टी कब तक चलने वाली है। इस छुट्टी के कारण आप बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। हम जानते हैं कि इस विषम परिस्थिति से हम बहुत जल्द उबर जाएंगे, परंतु पढ़ाई के क्रम में हम कहीं पिछड़ न जाएं, इसलिए आइए हम घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से नए सत्र की शुभारंभ करते हैं। हम अपने पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का प्रथम पाठ, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, को पढ़ेंगे। यह पाठ एक कविता है जिसके कवि हैं कवि शिव मंगल सिंह सुमन। इस कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी का महत्व समझाने की कोशिश की है। अब हम कविता की पंक्तियों को देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि पक्षी खुले आकाश में विचरण करते हैं। यह उनका स्वभाव है तथा उनकी स्वाभाविक विशेषता भी है। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वह गा नहीं पाएंगे, क्योंकि गीत खुशी में गाए जाते हैं और आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। हम उन्हें सोने के पिंजरे में रखें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सलाखें चाहे सोने की हो या लोहे की, पर खुशी में फड़फड़ाते उनके पंख तोड़कर ही छोड़ेंगी। पक्षी यह बात जानते हैं। अब हम कविता के दूसरे भाग को देखेंगे, जिनकी पंक्तियां इस प्रकार है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवौरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि पक्षियों को नदियों एवं झरनों का बहता जल पीने की आदत है। उन्हें सोने के पिंजड़े का खाना अच्छा नहीं लगेगा और वह भूखे प्यासे मर जाएंगे। उन्हें तो आज़ाद रहते हुए कड़वी निबौरी खाना ही पसंद है। गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी रास नहीं आएगी, क्योंकि पराधीनता में मिले व्यंजन कभी भी स्वादिष्ट नहीं लगते। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। प्रस्तुत पंक्ति में पक्षी कह रहे हैं कि सोने के जंजीरों के बंधन में रहने के कारण हम अपनी गति एवं उड़ने की कला भूल चुके हैं। वृक्ष की ऊंची ऊंची डालियों पर झूला झूलने वाला पक्षी कैद में रहने के कारण उड़ने की कला भूल गया है। अब तो उन ऊंची ऊंची डालियों पर झूला झूलना बस स्वप्न बनकर रह गया है। अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में पक्षी अपने आज़ादी के दिनों को याद करते हुए कहता है कि उसका अरमान नीले आसमान में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से आसमान के तारों जैसे अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। होती सीमा खींचती से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की अंतहीन सीमा को छू लेना चाहते हैं। वे यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो वे मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे या मंजिल प्राप्त करने की चाह में उनकी सांसें ही उखड़ जाएंगी, अर्थात वे मर जाएंगे। कविता की आगे की एवं अंतिम पंक्तियां इस प्रकार हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा पक्षी मनुष्यों से यह विनती करते हुए कहते हैं कि तुम हमें घोंसला बनाने के लिए वृक्ष की डाली नहीं देना चाहते तो मत दो। हमारे घोंसलों को छिन्न भिन्न करना चाहते हो तो कर डालो, परंतु ईश्वर ने
हमें उड़ने के लिए पंख प्रदान किए हैं, इसलिए हमें उड़ने दो, हमारी उड़ान में बाधा मत डालो। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया की कोई भी वस्तु आज़ादी की जगह नहीं ले सकती।